हम ज़्यादातर ट्रेन से आते हैं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के मीटिंग में आज का जो मीटिंग होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है। एक्चुअली जो मीटिंग है प्रोडक्ट के ऊपर में है और प्रोडक्ट के ऊपर है, लेकिन स्पीकर जो है डॉक्टर है और डॉक्टर से आपको अगर जानकारी मिलता है तो 100% ऑथेंटिक होगा, 100% राइट होगा। तो सभी आदमी जो जुड़े हुए हैं पेन और कॉपी लेकर के रख लीजिए। अब बीच बीच में स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए मोबाइल में अगर जुड़े हुए हैं तो जब भी मीटिंग होता है तो इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे, इस सेशन को और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ जो ऑफर अभी जो करंट में चल रही है, नया ऑफर जो आया है उसका थोड़ा अपडेट आपको दे दे, जिससे आपको पीवी करने में और आसानी हो जाएगा। ये आपको ये पोस्टर आपको दिख रहा है, ये अभी दिसंबर मंथ चल रहा है। ये 3 महीना से चालू है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जो पहले से कर है वो अपना कंटिन्यू करिए। जो नए मेंबर हैं उसके लिए ये है कि 1500 पीवी नए ज्वाइनिंग और इनएक्टिव मेंबर हैं, अगर 1500 पीवी अगर आप करते हैं तो आपको स्पैना एक छोटा वाला 120 का कैप्सूल मिलेगा। अगर सेम मेंबर अगर 3000 पीवी करते हैं तो उनको 3 बड़ा छोटा वाला स्पैना आपको 120 वाला कैप्सूल आपको मिलेगा। अगर सेम मेंबर एक्यूमुलेट करके अगर 6000 पीवी करते हैं, अगर नए ज्वाइनिंग है और इनएक्टिव मेंबर है तो उनको बड़ा वाला एक्स्ट्रा स्पैना उनको मिलेगा। और 12000 पीवी कर लेते हैं तो कंबूजा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो पहले जो ऑफर किए हैं वो अक्टूबर वाला अक्टूबर में मिलेगा, नवंबर नवंबर सब मिल चुकेगा, लेकिन दिसंबर तक में अगर एक्यूमुलेट आपका 12000 पीवी हो जाता है तो कंबूजा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम अगर आप आगे तो उसमें आप जब आएंगे जो प्रमोशन A2 है वो बिल्लो स्टार एजेंट के लिए है। बिल्लो स्टार एजेंट में 3000 अगर पीवी करते हैं तो आपको बरावला स्पेना कैप्सूल मिलेगा। और एक्यूमुलेट करके 12000 पीवी हो जाता है
तो आपको कंबुजा का एक बॉक्स पूरा का पूरा फ्री मिलेगा, जिसमें 16 का पैकिंग होता है। ठीक है। प्रमोशन A3 उसके लिए है जो स्टार एजेंट के ऊपर है, और स्टार एजेंट के ऊपर है 5000 आपको पीवी करना है, और उसमें स्पेना मिलेगा, और एक्यूमुलेट करके अगर 20,000 पीवी अगर हो जाता है तो आपको कंबुजा का एक बॉक्स आपको फ्री मिलेगा 16 के पैकिंग वाला। इसी में और आप आगे बढ़ते हैं, जो बम्पर ऑफर है प्रमोशन B1, 3000 पीवी, 3000 पीवी अगर पर्सनल करते हैं और 20,000 पीजी पीवी अगर करते हैं आप, तो आपको 1000 एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप खुद करते हैं और अपने डाउनलाइन में किसी से करवाते हैं, तो डाउनलाइन से आपको हर अचीवमेंट पे 500 आपको मिलेगा, ये आपको सुपर इंसेंटिव आपको मिलेगा। ये आपका अपडेट है जो करंट में हम लोग का अभी चल रहा है ऑफर। एक नया ऑफर और आया है जो इस महीना में रिलीज हुआ है, पोस्टर आप भी देखे होंगे, तो इसको दोबारा से अपडेट हम आपको बता दें। ये ग्रैब मोर अर्न मोर का ये ऑफर है। इसमें क्या है, कोड को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो कोड इस पोस्टर में दिया होगा, जैसे देखिए आरजी पाउडर और जीएल पाउडर का जो कोड है उसको ध्यान रखिए, यही कोड सिंगल कैश बिल में होना चाहिए। अगर सिंगल कैश बिल में अगर 10 पेयर आप लेते हैं तो एक पेयर आपको फ्री मिलेगा। सेम आगे बढ़ते हैं, 90 का कैप्सूल आरडीजीएल का है, कोड आप देख लीजिएगा ध्यान से, 10 पेयर अगर आप लेंगे तो एक पेयर आपको फ्री मिलेगी। आगे बढ़िए, मोरंजी का 600 ml बोतल अगर 5 लेते हैं तो एक बोतल फ्री होगा, कोड आपको ध्यान रखना है। कोकोनट वर्जन ऑयल 10 लेंगे, एक आपको फ्री मिलेगा। उसी तरह स्पेना कैप्सूल 360 या टैबलेट 360, अगर दोनों अगर 5 लेते हैं तो एक एक आपको फ्री मिलेगा। सेम उसमें स्पेना 120 टैबलेट पे भी 10 पे एक है ऑफर, और स्पेना टैबलेट पे भी आपका 10 पे एक ऑफर है। विशेष टूथपेस्ट में अगर ध्यान देते हैं, 10 टूथपेस्ट अगर खरीदते हैं तो एक आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। ये ऑफर है, दिसंबर में ये स्टार्ट हुआ है, इसको रिडीम करिए अपने ऑफर में। माय होम माय शॉप का जो एक कॉन्सेप्ट चला है आज के डेट में, अगर घर में आप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट, ये जो ऑफर है ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो इसको आप ध्यान रखिए, इस ऑफर को जरूर कीजिए। ये ऑफर से जो अगर पीवी जो बनता है, ये पीवी दिसंबर के पीवी में ऐड होगा, ये सेपरेट अलग अलग करने की जरूरत है। सिर्फ ध्यान रखना है कि सिंगल कैश बिल होना चाहिए, और ये जो आप पीवी करेंगे ग्रांड क्लोजिंग वाला दिसंबर का, उसमें ये पीवी ऐड होगा, तो डबल डबल आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये दो दो ऑफर आपको मिल जाएगा एक ही पीवी पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज्यादा देर नहीं करेंगे, मैम जुड़ी हुई है हमारे साथ में, और आज का जो मीटिंग है मैम का है, और सभी आदमी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कॉपी पेन जरूर लीजिए, स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहिए। आगे आपको डाउनलाइन के लिए बहुत ही ये प्रीफर करेगा ये जानकारी। डॉक्टर स्नेहा मैम जुड़ी हुई है हमारे साथ में, आयुर्वेद से हैं, बीएमएस है, और इनका जानकारी हम लोग को हमेशा मिलते रहता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जुड़ी हुई हैं, और आज का मीटिंग आपके हवाले। Yeah, thank you so much. Good morning everyone and welcome to our new product training session. जो एक मिनट हम तो जैसे कि आपको पता है कि अभी डीएक्सएन में हमारे जो न्यू आयुर्वेदिक पाउडर है, सिंगल हर्ब्स के जो पाउडर है अभी वो लॉन्च हुए हैं। तो लास्ट टाइम आपने उसी में से एक मंजिष्ठा के बारे में डिटेल में जानकारी पाई मैम से। आज हम उसी सीरीज में से एक प्रोडक्ट लेने वाले हैं जिसका नाम है हरितकी। आपको जैसे पीपीटी में दिख रहा होगा कि डिटॉक्स फ्रॉम विद इन। हरितकी के बारे में इन जनरल आप सबको पता है कि हमें पता है कि हरितकी क्या काम करती है, तो पेट साफ करने का काम करती है, हम ऐसे बोलते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम हरितकी करती है। बट सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन का ही काम है क्या हरितकी का? तो नहीं। आयुर्वेद में हरितकी के बारे में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है, जिसे कहा जाता है संस्कृत में कि हरितकी सर्वरोगाश्च तत्र हरते सर्वरोगाश्च तत्र प्रोक्ता हरितकी। इसका मतलब क्या होता है कि जो सभी रोगों का हरण करे, जो सारी बीमारियों को दूर करे, वो होती है हरितकी। और दूसरा एक वर्णन हरितकी के बारे में मिलता है आयुर्वेद में,
जिसे कहते हैं कि माता अपने बच्चे पे एक बार रूठ सकती है, लेकिन हरितकी अगर आपकी पेट में जाती है, आपके शरीर में जाती है, तो वो कभी भी आपके बॉडी पे कुपित नहीं होती है, शरीर पे कुपित नहीं होती है। वो अपना असर 100% दिखाती ही है। तो इस तरीके से आयुर्वेद में हरितकी को एक श्रेष्ठ औषधि माना गया है। हरितकी के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, हरितकी के गुणधर्म क्या है, हरितकी का सेवन किस तरीके से करना चाहिए, उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, आपके बॉडी में जो दोष होते हैं वात, पित्त, कफ, उनमें हरितकी किस तरीके से लेनी चाहिए अगर वात दोष बढ़ता है, पित्त दोष बढ़ता है, और किस सीजन में हरितकी किस तरीके से और किस अनुपान के साथ लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे आपके और बहुत सारी जो नॉलेज है ये आज इस सेशन में जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत पुरानी रेमेडी है, बहुत पुरानी औषधि है। हम बहुत सालों से इसे यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानकारी बहुत कम लोगों को होगी क्योंकि ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हमें पता नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन जनरल सबको ये पता है कि हरितकी पेट साफ करने का काम करती है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। उसी के साथ हरितकी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये बहुत एंशिएंट रेमेडी है, एंशिएंट हर्ब है। सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के साथ-साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी बॉडी को देती हैं, तो ये एक वर्सेटाइल हर्ब है। और जो हम अभी जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आपको मिलने वाली है, तो वाग्भट ऋषि जो है आयुर्वेदा में, उनका जो अष्टांग हृदय संहिता है, उसके सूत्रस्थान अध्याय 6 में आपको ये पूरी डिटेल में जानकारी आपको हरितकी के बारे में मिलेगी। उसी प्रकार से जो भाव प्रकाश निघंटु, ये दूसरा ग्रंथ है आयुर्वेद में, उसमें भी हरितकी के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन आपको मिलेगा। हरितकी ये जो फल है, ये जो हर्ब है, आपको पता होगा त्रिफला, त्रिफला हम सबको पता है कि त्रिफला मीन्स 3 फल जिसमें पाए जाते हैं। वो मेडिसिन होती है आयुर्वेद में, जिसमें हरितकी जो हरड़ है, वो एक मेन कंटेंट है। हरितकी का जो बॉटनिकल नेम है, वो है टर्मिनेलिया चेब्यूला। या इसकी जो फैमिली है, जो जिस कुल में पाई जाती है हरितकी, वो है कॉम्ब्रिटेसी। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए दे रही हूँ। क्वालिटीज जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो क्वालिटीज क्या है हरितकी की, जिसकी वजह से जो प्रभाव हरितकी का होता है बॉडी पे, इन्हीं क्वालिटीज की वजह से हमें मिलता है। तो हरितकी की जो टेस्ट होती है, जो हरितकी पाउडर जो है, अगर आपने टेस्ट की होगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस बताए गए हैं, उसमें से सिर्फ खारा रस जो होता है, लवण रस, वो हरितकी में नहीं मिलेगा आपको। जो बाकी के 5 रस हैं, जो 5 टेस्ट हैं, वो हरितकी में आपको हल्की-हल्की दिखाई देगी। जो मेन डोमिनेंट टेस्ट होती है हरितकी की, वो होती है कसेला रस। आपने टेस्ट किया होगा हरितकी पाउडर को, तो आपको पता चलेगा कि कसेला रस बहुत स्ट्रांगली हरितकी में पाया जाता है। बट उसी के साथ-साथ बाकी के जो 4 रस होते हैं, मधुर, आम्ल, जैसे कि मधुर, आम्ल, लवण और तिक्त, ये सारे रस भी हरितकी में पाए जाते हैं। जो हरितकी की हरड़ की जो तासीर होती है, पोटेंसी होती है, वो उष्ण होती है, हॉट पोटेंसी की होती है हरड़। जो विपाक होता है आफ्टर डाइजेशन, इसका रस जो बनता है, टेस्ट जो होती है, वो होती है मधुर। और गुणांश जो होते हैं हरितकी, वो लघु है और ड्राई होती है हरितकी। हरितकी का साइंटिफिक नेम एंड जो फैमिली है वो अभी हमने देखी। तो जो डीएक्सएन की हरितकी है वो जीएमपी सर्टिफाइड है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंडर बनाई जाती है, कोई भी एडिटिव्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे। 100% हरितकी का जो प्योर हरितकी का एक्सट्रैक्ट है वो आपको हरितकी डीएक्सएन हरितकी पाउडर में मिलेगा। जो बेनिफिट्स होते हैं हरितकी के, उसके बारे में जानते हैं। जी, बेसिकली भाव प्रकाश निघंटु जो है, भाव प्रकाश निघंटु में हरितकी के या हरड़ के 7 प्रकार बताए गए हैं कि 7 प्रकार की हरितकी आपको पाई जाती है मार्केट में। तो लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो एक ही टाइप की हरड़ जो होती है, जो बड़ी वाली होती है, वो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, क्योंकि 7 प्रकार की हरितकी अभी अवेलेबल है भी या नहीं पता नहीं, लेकिन ग्रंथों में ऐसे बताया गया है कि हरड़ 7 प्रकार की
मिलेगी आपको। अलग अलग आपको हरितकी दिखाई देगी, उसके उसमें जो लाइन होते हैं या फिर साइज होगा, शेप होगा, वो अलग अलग तरीके का मिलेगा आपको। लेकिन प्रैक्टिकली हम एक ही हरड़ यूज करते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, वही हरड़ हम जो हम डिसीज के लिए है, हम उसे यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में। तो हम उसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। जो हरितकी के बेनिफिट्स हैं, तो हमारे सिस्टम पे किस तरीके से हरितकी काम करती है, वो अगर देखा जाए तो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे हरितकी कैसे काम करती है, हमने अभी देखा कि हरितकी का गुण क्या है, लघु है, तो वो पचने में इजी है, लघु है, हल्की है। दीपन पाचन का काम करती है हरितकी। दीपन पाचन मतलब जो आम पाचन है, जो टॉक्सिन्स बनते हैं हमारे बॉडी में, उसे भी डिटॉक्स करने का काम करती है। और अगर अन्न पचन नहीं हो रहा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो उसमें भी जो हरितकी है वो खाना पचाने में या अन्न पचन करने में हेल्प करती है। आपकी जाठर अग्नि को या मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम हरितकी करती है। अरुचि है किसी को, अगर एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को भूख नहीं लग रही है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी हरितकी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। अनुलोमन का काम करती है, ऐसे वर्णन मिलता है ग्रंथों में। अनुलोमन मतलब जिन्हें भी पेट साफ नहीं हो रहा है, अभी हमने देखा कि हरितकी के लिए वर्ड यूज किया जाता है डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन। तो अनुलोमन कार्य हरितकी बहुत अच्छे तरीके से करती है, मतलब जिनका भी पेट साफ नहीं हो रहा है अच्छे से, या फिर जिन्हें भी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, फ्लैचुलेंस की प्रॉब्लम है, ज्यादा पेट फूला फूला सा रहता है, या गैसेस बन रहे हैं ज्यादा, तो इस ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं, तो उसमें हरितकी बहुत अच्छा इफेक्ट दिखाती है। बहुत अच्छे रिजल्ट हरितकी के आपको मिलेंगे। ये किस तरीके से लेनी है, ये हम आगे जानेंगे कि कौन से प्रॉब्लम में किस तरीके से आप हरितकी पाउडर का यूज करेंगे, ये हम आगे डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आपको अजीर्ण है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, या खट्टी डकारें आ रही है, उसकी वजह से भी पेट फूला फूला रह रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे प्रॉब्लम्स में भी आप हरितकी का पाउडर यूज कर सकते हो। आईबीएस की प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं अभी बहुत बढ़ रही है, क्योंकि खाने पीने की चीजें हो या बाहर का खाना हो, अ, हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं उसके ऊपर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो अगर आईबीएस की प्रॉब्लम है, आव जा रही है टॉयलेट में से, या खाना खाने के बाद एकदम से टॉयलेट हो रही है, आपको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो रही है, तो उसमें भी हरितकी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। लिवर डिसऑर्डर्स हो, हेपेटाइटिस हो, या जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रॉब्लम्स में भी, या बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ा हुआ हो, जहाँ आंखें पीली वगैरह दिखती है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में भी लिवर के हेल्थ के लिए भी हरितकी इफेक्टिव है। जैसे हमने देखा कि हरितकी में 5 रस पाए गए हैं, लेकिन खारा रस हरितकी में नहीं है। जो टेस्ट है, खारी टेस्ट, लवण टेस्ट, वो उसमें नहीं मिलती है। तो जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं, नमकीन चीजें जिन्हें ज्यादा पसंद है, तो ऐसे लोगों में स्किन डिसऑर्डर्स हमें ज्यादा दिखाई देते हैं। स्किन ब्लड इम्प्योर होता है और स्किन के प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो स्किन डिसऑर्डर्स में, सारे तरीके के स्किन डिसऑर्डर्स में आप हरितकी प्रिस्क्राइब कर सकते हो, हरितकी आप उन्हें दे सकते हो। तो ये आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन करने का काम करती है। आयुर्वेद में हरितकी को शोफहर कहा गया है, शोफहर, शोतहर कहा गया है। का मतलब अगर बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लेमेशन हो, सूजन हो, तो वो इस पे बहुत अच्छा काम करती है। तो ना सिर्फ आप इंटरनली दे सकते हो, अगर कहीं पे आपको स्वेलिंग है या फिर मार लगी है, तो वहां पे आप हरितकी के पाउडर को लोकली एप्लीकेशन भी कर सकते हो, पानी के साथ मिला के लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। एज अ जैसे कि मलम लगाते हैं या पेस्ट लगाते हैं, उस तरीके से आप हरितकी का एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली आप हरितकी यूज कर सकते हो। कुष्ठहर कहा गया है। आयुर्वेद में जो वर्णन मिलता है, जो शब्द हरितकी के लिए यूज किए गए हैं, उन शब्दों के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। कि कुष्ठहर कहा गया है मीन्स सेम, कि स्किन डिसीजेस पे बहुत अच्छा काम करती है। शोतहर, शोफहर कहा गया है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। उदरहर, असाइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, पेट में पानी भरता है, पेट में पानी होना, ये जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी हरितकी आप दे सकते हो। कृमि हर है,
एंटी हेलमिंथिक का भी काम हरितकी करती है। जैसे हमने देखा कि मोरिंगा भी, हमारे पास जो मोरिंगा कैप्सूल है वो भी एंटी हेलमिंथिक है। सेम हरितकी पाउडर भी वर्म इन्फेस्टेशन में काम करता है। अगर किसी को आंतों में कृमि बने हैं, बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है, तो क्लींजिंग का, डिटॉक्सिफिकेशन का काम हरितकी करती है और कृमि कम करने में भी मदद करती है। पेट साफ करने में मदद करती है। मतलब आपको पता ही चला होगा कि ये जो एनोरेक्टल डिसीजेस होते हैं, मतलब फिशर, पाइल्स, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से ये डिसीजेस होती हैं और पेट साफ जिनका नहीं होता, तो उनमें हरितकी बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है। तो आप इंटरनली तो ले ही सकते हो, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी कम होगी। बट अगर आपको ये प्रॉब्लम है, हो चुकी है, आपको, आप पाइल से सफर कर रहे हो, फिशर से सफर कर रहे हो, तो आप जो हरितकी की पाउडर है, उस पाउडर का मतलब 2 चम्मच पाउडर लेके आप इसे बॉईल करके, फिर थोड़ा सा ठंडा हो, थोड़ा सा वार्म वाटर, जैसे वार्म वाटर, उसका जो हरितकी का पानी है उसमें जो है वो सीड्स बात अगर आप करते हो, तो हीलिंग में आपको मदद होगी। जो भी आपको वुंड या कट्स बनते हैं फिशर में या हीमोराइड्स में, तो आपको रिलीफ मिलेगा। और जो एंटी इंफ्लेमेटरी हरितकी का जो गुण बताया गया है, जो बेनिफिट बताया गया है, तो स्वेलिंग कम होने में भी, एनल स्वेलिंग कम होने में भी मदद होगी। प्रोलैप्स यूटेरस में भी हरितकी का जो आयुर्वेद में कहा गया है योनि धावन, तो आप उस पानी से वॉश कर सकते हो, या फिर आप लोकल एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा कि पेस्ट है, पानी के साथ मिला के आप पेस्ट भी कर सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट जैसे काम करती है हरितकी, इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे कि रिजुविनेशन का या रसायन का या टॉनिक जैसे हम हरितकी को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। कार्डियो प्रोटेक्टिव बताई गई है हरितकी, जो कि इसका जो मधुर पाक है, जो मधुर विपाक बताया गया है, तो मधुर विपाक की वजह से आपके कार्डियक मसल्स जो होते हैं, जो आपके हार्ट के मसल्स जो होते हैं, उसे स्ट्रेंथन करने का काम करती है। डाइजेशन पे जो इफेक्ट है, मैंने बताया कि दीपम पाचन का काम करती है, कार्मिनेटिव है, कृमि को भी कम करती है, और अनुलोमक होने की वजह से डायूरेटिक, मतलब आपके जो भी जितने भी वात का अनुलोमन करती है, मतलब जितने भी आपके यूरिन हो या फिर स्टूल हो, इनको सॉफ्टली या इजीली बाहर निकालने में मदद करती है, जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो आपका ये यूरिन अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप जा रही है या प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम में ये आपका जो फ्लो है वो नॉर्मलाइज करने का काम करती है। एंटी फ्लेग्मेटिक बताई गई है, तो ये वात और कफ को कम करती है। इसकी पोटेंसी, जो तासीर जो है, हमने देखा कि वो गर्म है, तो वो तासीर गर्म होने की वजह से ये वात और कफ दोनों को कम करती है। तो अगर अस्थमा की भी पेशेंट हो सॉरी, अगर अस्थमा की भी पेशेंट हो, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल बताई गई है। तो ये आपका कफ कम करने में मदद करती है, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हेल्थ है, उसे हेल्दी रखने में मदद करती है हरितकी। जैसे कहा कि वो और सभी प्रकार के जो भी स्किन डिसीजेस है उसमें हेल्प करती है। एंटीपायरेटिक बताई गई है हरितकी जो है, जो भी पुराने ज्वर कहते हैं हम उसे, जस्ट अ मिनट, पुरान ज्वर जो होता है, मतलब बहुत दिनों से शरीर में ये है, बुखार है, फीवर है, आपका फीवर कम ही नहीं हो रहा है, आप टैबलेट लेते हो तब तक के लिए कम हो जाता है, फिर से बुखार आ जाता है, कंटिन्यूअसली बॉडी के अंदर आपको बुखार है। और हम अगर देखते हैं कि हमारे बीच में ऐसा कोई एक होता है कि उनकी बॉडी हमेशा गर्म रहती है, कि नॉर्मल टेम्परेचर का 9900 तक होता ही है, तो उनके लिए वो नॉर्मल होता है, लेकिन उनके बॉडी के अंदर वो कंटिन्यूअस फीवर रहता है। तो इस तरीके का अगर पूरा ज्वर या बहुत दिनों से, महीना, 2 महीना, 3 महीने से कंटिन्यूअसली फीवर है, लेकिन वो किसी भी मेडिसिन से या फिर थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, फिर से आ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स में अगर आप हरित की कुछ महीनों के लिए प्रॉपरली डॉक्टर ने जैसे एडवाइस किया है उस तरीके से अगर लेते हो, तो ये प्रॉब्लम कम हो जाती है।
हरितकी की जो भी रेमेडीज है, जो भी होम रेमेडीज है, पाउडर का एक बेनिफिट होता है कि जो आप टैबलेट कैप्सूल है तो ये आप डायरेक्टली ले सकते हो। पाउडर का क्या बेनिफिट है कि आप अलग अलग फॉर्मुलेशन बना के पाउडर को ले सकते हो। तो हमारे पास जो न्यू प्रोडक्ट्स आए हैं वो अभी सही पाउडर फॉर्म में है, तो आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप लोगों को बता सकते हो, या अगर आप किसी को देना है तो वो आप अलग अलग फॉर्मुलेशंस के साथ अलग अलग बहुत सारे डिसीजेस में आप उसे यूज कर सकते हो, एक्सटर्नली प्लस इंटरनली। तो जो भी हरितकी के रेमेडीज हैं, आपके पास पेन और पेपर होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें याद नहीं रहती हैं। ठीक है। तो जो भी स्टोमेटाइटिस और डेंटल केरीज है, मुंह में छाले आना, बार बार जिनके मुंह में छाले आ जाते हैं, या ब्लीडिंग गम्स है, खून निकलता है मसूड़ों में से, दांत खराब हो चुके हैं, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है, बच्चों में भी हम देखते हैं कि बहुत दिखाई देती है ये अभी, या फिर मसूड़ों में दर्द होना, तकलीफ होना, सूजन होना, खाना भी नहीं खा पाते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है तो हरितकी का जो पाउडर है अभी, हरड़ का जो पाउडर है, एक तो आप ठंडे पानी में, मतलब नॉर्मल पानी में, या फिर उसका डिकॉक्शन बना के, काढ़ा बना के आप उसके साथ गार्गलिंग कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, वो खून वगैरह बहना या फिर हीलिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट होगी। ब्लीडिंग गम्स जो अगर आपको हो रहे हैं कि खून निकल रहा, रोज खून निकलता है या फिर स्वेलिंग है आपके गम्स में, तो आप उसके ऊपर हरतकी के पाउडर को पानी के साथ मिला के आप सिर्फ उसका पेस्ट जैसे एप्लीकेशन है उसे पेस्ट लगा के छोड़ दे सकते हैं। फिर आपको वॉश कर लेना है थोड़ी देर के बाद। तो इससे क्या होगा कि ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम हो जाएगी। स्टमक क्लींजिंग के लिए स्टमक क्लींजिंग के लिए जो हरितकी का डिकॉक्शन है, वो आप, इसे आयुर्वेदा में हम विरेचन कहते हैं। तो आप घर में भी जैसे प्रॉपर विरेचन पंचकर्मा में जो बताया गया है, वो तो एक बड़ी प्रोसेस होती है जो कि आपको डॉक्टर के जैसे डॉक्टर एडवाइस करते हैं या बताते हैं वैसे ही करना पड़ता है। लेकिन अगर आप घर में विरेचन करना चाहो, एक लघु विरेचन, तो आप हरितकी के साथ या जो हमारे पास त्रिफला है उसके साथ आप कर सकते हो। अगर हरितकी के साथ आपको विरेचन करना है, पेट साफ करना है, तो आप चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों में भी ये दे सकते हो। तो इसे खाली पेट लेना है, सुबह सुबह जब आप नींद से उठते हो, खाली पेट आपको हरितकी का डिकॉक्शन 1 या 2 महीने में एक बार आप ये कर सकते हो, तो पूरी तरीके से आपकी बॉडी डिटॉक्स या क्लीन होगी, सॉरी। तो इसके लिए आपको 10 ग्राम हरितकी का जो पाउडर है वो 2 कप पानी में आपको बॉईल करना है, और जब तक आधा कप ना हो जाए तब तक आपको इसे बॉईल करना है, फिर छान के उसे पीना है। तो इसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनमें 25 से 30 ml आपको हरितकी का जो डिकॉक्शन है वो खाली पेट पीना है। और बच्चों में जो है, जो 7 साल के ऊपर है, उसमें 5 से 10 ml। 7 साल के नीचे जो है उनके लिए आपको डॉक्टर के साथ पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से जैसे बताएंगे, जिस तरीके की प्रॉब्लम उनको हो रही है उसके हिसाब से उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप हरितकी का इस तरीके से डिकॉक्शन खाली पेट लेते हो तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन है वो बहुत अच्छे से होता है, और आपको उसके ऊपर गर्म पानी या नॉर्मल जो वार्म वाटर है वो पीते रहना है तब तक जब तक आपका पेट पूरी तरीके से क्लीन क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको कुछ ब्रेकफास्ट या खाना भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से मंथली एक बार या फिर 2 महीने में एक बार अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से होगी। हरितकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छी बताई गई है। तो हरितकी के पाउडर को आप रात भर पानी में मिक्स करके फिर सुबह छान के, अगर आपको मिट्टी का पॉट है तो मिट्टी का पॉट बेस्ट है, नहीं होगा तो नॉर्मल बर्तन में भी आप उसे भिगो के फिर सुबह छान के उस पानी से आपको आंखों को धोना है। ठीक है। तो इस वाटर से अगर आप आंखों को धोते हो तो ये आंखों की आपकी जो विजन है वो इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। और अगर रेडनेस हो, इचिंग हो, इस तरीके की अगर आई प्रॉब्लम्स आपको हो रही है तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल
बताई गई है हरिता की। और अगर कहीं पे आंखों के आजू बाजू में अराउंड अगर आपको स्वेलिंग लग रही है या फिर दर्द है, तो आप हरिता की और टर्मरिक पाउडर को सेम क्वांटिटी में लेके मिक्स करके आप उसका लोकल एप्लीकेशन अपने आंखों के अराउंड कर सकते हो। बर्न के ऊपर भी हरिता की पाउडर की जो पेस्ट होती है वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो डीप बर्न अगर होगा तो आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ही है। लेकिन अगर आपको सुपरफिशियल बर्न है या घर में छोटी-मोटे हमें बर्न होते रहते हैं, तो उसके ऊपर आप हरितकी के पेस्ट इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो, तो उससे आपको राहत मिलेगी। कफ में बहुत हेल्पफुल है। आपको सिर्फ पानी के साथ उस पाउडर को मिक्स करके लेना है। सुबह और शाम को 2 टाइम आफ्टर फूड। ऋतु हरितकी आयुर्वेद में ऋतु हरितकी ये एक कंसेप्ट बताया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि एंटी एजिंग रिजुविनेशन या फिर हरितकी को आप एज अ टॉनिक भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैम ये पाउडर जो है मैं साल भर या फिर कंटिन्यू यूज कर सकता हूँ क्या? या फिर हम इसे रेगुलरली हमारे डाइट में या फिर हम ले सकते हैं क्या? तो यस आप ले सकते हो, बट हर एक सीजन में उसका अनुपान अलग-अलग होता है। अगर आप हरितकी 12 महीने तक सिर्फ शहद के साथ ही लोगे तो वो आपके बॉडी पे रिजल्ट नहीं दिखाएगी। आपको हर एक सीजन में आपको दो हर एक 2-2 महीने में उसका जो अनुपान है, अनुपान किसे कहते हैं कि हम हरितकी जिस चीज के साथ ले रहे हैं उसे हम आयुर्वेद में अनुपान कहते हैं। जैसे कि शहद हो, घी हो, तो उसे हम अनुपान कहते हैं। तो अनुपान चेंज होगा हर 2 महीने में। अगर आप इस तरीके से हरितकी 12 महीने लेते हो तो फॉर श्योर वो आपके बॉडी को बहुत बेनिफिट देगी और वो एक टॉनिक की तरह, रसायन की तरह आपके बॉडी पे काम करेगी। तो आज हम वही देखेंगे कि किस ऋतु में हरितकी किस चीज के साथ लेनी चाहिए, तो फिर वो आपकी बॉडी को अच्छे से बेनिफिट दे सकती है। तो जो वर्षा ऋतु होता है, मतलब बारिश का जो मौसम होता है, तो उसमें हरितकी आपको सेंधव जो है, रॉक सॉल्ट जो है, उसके साथ लेनी है। शरद ऋतु जो है, शरद मतलब जो सितंबर का पीरियड होता है, सितंबर अक्टूबर का, तो उसमें आपको जो शर्करा है, शर्करा मतलब शुगर, तो शुगर व्हाइट शुगर नहीं, जो मिश्री होती है रॉक शुगर, उसके साथ आप हरितकी ले सकते हो। हेमंत ऋतु जो होता है, हेमंत मतलब जो अभी ठंडी शुरू है, नवंबर दिसंबर का पीरियड, तो उसमें आप शुंठी के साथ, ड्राई जिंजर के साथ या ड्राई जिंजर पाउडर के साथ आप हरितकी का सेवन कर सकते हो। शिशिर ऋतु जो होता है, अभी ठंडी और ज्यादा बढ़ेगी जनवरी में, तो वो जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आप ये जो पिपली दिख रही है लॉन्ग पेपर, इसके साथ आपको हरितकी का सेवन करना है। वसंत ऋतु जो होता है अभी मिड फेब टू मार्च का, उसमें आपको हनी के साथ हरितकी का सेवन करना है। ग्रीष्म ऋतु जो होता है मतलब समर का टाइम, जो तो उसमें आपको जैगरी के साथ हरितकी का सेवन करना है। तो अगर आप इस तरीके से 2-2 महीने हरितकी का अनुपान चेंज चेंज करते रहेंगे और तो आप साल भर भी हरितकी पाउडर आप कंज्यूम कर सकते हो और उसके बेनिफिट्स पा सकते हो। लेकिन अगर आप एक ही चीज के साथ हरितकी साल भर ले रहे हो तो वो आपकी बॉडी पे उस तरीके से रिजल्ट नहीं दिखाएगी। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? तो आप जो भी पित्त टाइप के लोग हैं जिनमें बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है या फिर बहुत ज्यादा हीट की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोग आप क्योंकि इसकी तासीर हॉट है, उष्ण है पोटेंसी, तो आप अपने डॉक्टर के साथ बात करके ही उनकी एडवाइस लेके ही उस तरीके से हरितकी का सेवन कीजिए। और जो भी लीन है, बहुत ज्यादा पतले लोग हैं या वीक है, या उन्हें जिन्हें भी एक्यूट फीवर है, या प्रेगनेंसी में या लैक्टेटिंग मदर जो है, वो भी लोग हरितकी का सेवन ना करें क्योंकि उससे और वीकनेस आ सकती है। तो जो हरितकी की एमआरपी है वो 320, डीपी जो है वो 255, पीवी 90, एनएसवी 155।
तो हरितकी के इतने सारे बेनिफिट्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं। आई होप आप सबको ये जानकारी बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कुछ सवाल हो हरितकी के रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, हरितकी आप अलग अलग डिसीज में अलग अलग चीजों के साथ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिचकी की प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप हरितकी को सौंठ के साथ या फिर गर्म पानी के साथ भी ले सकते हो। एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप मुनक्के के साथ या फिर मिश्री के साथ ले सकते हो। नेत्र विकार है जैसे कि आई की प्रॉब्लम है तो आप उसे शहद एंड घी के साथ ले सकते हो। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि शहद एंड घी आप साथ में नहीं ले सकते, तो आप ले सकते हो लेकिन उसकी क्वांटिटी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हरितकी 1 चम्मच लेते हो, हनी 1 चम्मच लेते हो तो आपको घी 2 चम्मच लेना है या फिर आधा चम्मच लेना है। इस तरीके से आप अलग-अलग डिसीजेस में अलग-अलग तरीके से हरितकी कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल हो हरितकी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। दुलारी देवी हैंड रेज किए हैं, यस। आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैम। दुलारी देवी, दुलारी देवी, आप क्वेश्चन आपका क्या है? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन मैम, हमको ये जानना है कि जैसे कि आँख में जो हो जाता है तो रात में जो बोली कि मैंने कि रात में कितना ग्राम करके देना है? सॉरी, रात में हरितकी कितनी देनी है? हाँ, आप किसे देनी है? एज कितनी है? एज है मैंने 58 वर्ष। हाँ, ठीक है, 5 से 10 ग्राम आप दे सकते हो गर्म पानी के साथ। 5 से 10 ग्राम रात को मैंने कि भिगो देना है और सुबह में मैंने जो है सो धोना है ना? नहीं, हाँ हाँ, रात को भिगो देना है, सुबह खाली पेट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण प्रजापति। कब से लखा था ये मऊ आराम आराम से स्वीटर न साल जवाब ना बा। किरण प्रजापति, आप आराम से क्वेश्चन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं हरितकी मैं ला के रखी हूँ, जानकारी नहीं था तो मैंने ओके उसको यूज नहीं कर पाई। तो ओके। सुबह में खाली पेट गर्म पानी में लेना है। यस, आपको किस चीज के लिए लेना है? पेट साफ नहीं हो रहा है इसके लिए लेना है? जी जी, कभी कभी नहीं हो पाता है क्लीन। ओके। हाँ, तो आपको रात को भिगोनी है हरितकी, और नहीं तो फिर डायरेक्टली आप सुबह उसका डिकॉक्शन काढ़ा बनाइए। 2 कप पानी में काढ़ा बनाइए, आधा कप होने तक उसे बॉईल करते रहिए और वो काढ़ा फिर खाली पेट पीना है आप। उसके जी, ऊपर ओके कुछ ओके खाना नहीं है जब तक पेट साफ नहीं हो जाता। ओके। ठीक है मैम। अजीत कुमार गुप्ता, अजीत सर, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैडम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम, शरीर के ऊपर में ना ठंडा लगने पर वो ये जैसे आपका रैशेस, मतलब कि वो बड़े बड़े छाले जैसे कुछ हो जाते हैं, तो काफी ज्यादा वो परेशान है। तो मैंने सोचा कि अभी जो है हरितकी उनको देना बेस्ट रहेगा क्या मैम? हाँ, आप दे सकते हो, उनको लेकिन किस उसके साथ क्वांटिटी आपको में? दूसरे सप्लीमेंट्स भी लगेंगे तो आप उन्हें एक बार क्लिनिक के नंबर पे कॉल करने के लिए कहिए। ओके मैम। और ओके, अभी फिलहाल उनको देने से कितना, मैंने कि वही 5 से 10 ग्राम करके उनको दे सकते हैं मैम, हाँ, आपने बताया? ओके सर। ओके मैम, रोशन थैंक यू मैम। सऊदी गुड अरब से मॉर्निंग। है, रोशन जी, आप अनम्यूट करिए सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। जी, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हमारा नाम है रोशन अली, हमारा घर इंडिया कोलकाता। हाँ, बोलिए। ओके जी सर, बोलिए मैम। क्वेश्चन क्या है आपका? जी मैम, हमारा प्रॉब्लम है, मैं डीएक्सन का प्रोडक्ट में यूज कर रहा है। पहले मैं बताता था, हमारा प्रॉब्लम बताते हो। हम्म। हमारा जो शरीर है ना, सॉरी से मैडम कुछ नाम माइंड नहीं लेना। हमारा शरीर से थोड़ा आज 1 हफ्ता से थोड़ा सा ब्लड आ रहा है। हम्म। तो जो प्रॉब्लम था हमारा हमारा प्रॉब्लम था एक साइड, राइट साइड किडनी में पत्थर था।
सर हेलो, सुनिए ना सर, हरितकी के रिलेटेड अगर आपका सवाल होगा ना तो आप पूछिए, नहीं तो फिर अगर डिसीज रिलेटेड या फिर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी है ना तो आप क्लिनिक के नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैडम क्लिनिक का नंबर तो नहीं है, मैं तो सऊदी अरब में हूँ इसलिए। ओके, मैं चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ नंबर। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। ओके। डॉक्टर डी कुमार सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम थोड़ा हम पूछ रहे थे कि हाँ। स्किन में भी इसका रोल है? यस। स्किन में जैसे स्किन सोरियासिस हुआ खास करके। हाँ, स्किन डिसीजेस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाता है हरितकी, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है ना, और ब्लड प्यूरिफाई करने में भी मदद करता है। तो मैम स्किन में इसको मंजिष्ठा के साथ लिया जा सकता है क्या? यस, मंजिष्ठा के साथ आप दे सकते हो। जी यस, क्योंकि ठीक है। वो पूछना मंजिष्ठा था भी मैम, स्किन। जैसे एक चम्मच में हम्म। कितने ग्राम से लगभग आएंगे, तो जो एक छोटी चम्मच प्लास्टिक में की तो चम्मच? 5 ग्राम, 5 ग्राम होगा एक चम्मच में। एक चम्मच में 5 ग्राम। हाँ। जैसे मैम एक सोरियासिस का केस है, अभी ओके। मैं उसमें मंजिष्ठा दे रहा हूँ एक एक चम्मच सुबह शाम। तो ओके। कोई इसके साथ हरितकी या फिर कोई और प्रोडक्ट्स भी सपोर्ट करें हरितकी क्या? दे सकते हो आप, एक टाइम हरितकी शाम को आप सोने से पहले उन्हें दे सकते हो, तो क्लींजिंग का काम अच्छे से होगा। खाने के जी बाद, जी खाने के 2 घंटे बाद उन्हें लेने के लिए कहिए, गर्म पानी के साथ। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। भैया लाल सोनकर, भैया लाल सोनकर, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। मैं डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। मैं पूछ रहा था सर, मुंह में छाला है, लगभग साल 2 साल हो गया। हम्म। डिएक्शन के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर चुके, आपसे और भी पूछा था मैं मुंह की छाला के संबंध में, तो उसमें फायदा नहीं मिला अभी तक से। तो हरितकी हम कैसे यूज करें जिसमें मुंह में छाला के हरितकी का जो प्रॉब्लम डिकॉक्शन दूर है हो? ना सर, हरितकी का जो डिकॉक्शन होता है ना, तो उसे आपको गार्गलिंग करना है, मुंह में रख के थोड़ा सा गार्गल करना जी है। मैम। और अगर खून वगैरह निकल रहा है या स्वेलिंग है, तो आप उसे पेस्ट, उसकी जो पेस्ट है वो पानी के साथ मिला के भी लगा सकते हो। और उसके साथ आपको सीबकथॉर्न भी शुरू करना पड़ेगा, अगर मुंह में छाले वगैरह हो रहे हैं बार बार, तो सीबकथॉर्न भी बहुत इफेक्टिव है उसमें। इसके साथ साथ आप सीबकथॉर्न भी रखिए हरितकी। ठीक है। थैंक यू सर। भोज राधे, यस मैम। भोज राधे, आप डिएक्शन गुड अपने मॉर्निंग। आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैम बोल रहे थे कि इस आंखों की रोशनी के लिए आप बता रही थी, तो उसमें लड़कियों को क्या करना होगा? इसे पानी में भिगोकर आंखों को धोने के लिए बोल रही थी क्या? हाँ, आपको भिगोना है रात को वो पानी में, और सुबह छान के उस पानी से आपको आंखों को धोना है। और उसके साथ साथ आपको दूसरे भी सप्लीमेंट्स लगेंगे, सिर्फ हरितकी के पानी से ही नहीं होता है। तो आप अगर आंखों की क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आप एक बार आपके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए प्रॉपरली। ओके। लेकिन रेडनेस, ओके मैम। स्वेलिंग अगर होगी तो आप तब तक के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। नहीं, आंखों की जैसे रोशनी के लिए बता रहे थे ना, कि आंखों का विजन जो हाँ, क्लियर तो होगा उसके उसके साथ लिए। आपको त्रिफला भी लेना पड़ेगा। त्रिफला आपको घी के साथ लेना पड़ेगा, तो वो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। कितना सर, कितना मैम त्रिफला चाहिए घी के साथ? आप एक बार आप क्लिनिक के नंबर पे कंसल्ट कीजिए ना, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम है ना आंखों से रिलेटेड, वो देख के प्रॉपर कंसल्टेशन करके फिर उस तरीके से आपको प्रिस्क्रिप्शन दी जाएगी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किन्हीं को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आप बेनिफिट्स बताए हैं, और उम्मीद करते हैं कि सभी आदमी इस चीज को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।